हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, पहले इनको समझ लेते हैं। नाम से जल्दी जल्दी क्या है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब पुराने सबसे पुराने हमारे धरती पर क्या थे, प्लांट्स थे। ठीक है, जिनमें बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। लेकिन जो एनिमल्स हैं, जो हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के साथ हैं। इनमें बहुत सारे फंक्शन करने होते हैं बॉडी को, इसलिए इनमें जो होता है ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा गया है, यूकैरियोट्स। हम ह्यूमन किस में आते हैं, यूकैरियोट्स में आते हैं। और प्रोकैरियोट्स क्या है, जो कि प्लांट है। ठीक है, बहुत ही जो सिंगल सेलुलर एनिमल्स हैं वो भी आते हैं इसमें। ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है, साइज जो होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर और यूकैरियोट्स में 5 to 100 माइक्रोमीटर। न्यूक्लियस अब्सेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियोलस अब्सेंट, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स सिंगल, क्रोमोसोम्स मोर देन 1। डायग्रामेटिक आप देख सकते हैं। जो प्रोकैरियोट्स है, जो प्रिमिटिव है, जो पुराने हैं, जो प्लांट में पाए जाते हैं, जो सिंगल सेलुलर होते हैं, जिनकी बॉडी को बहुत कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना होता, बहुत सिंपल लाइफ साइकिल होती है, उनमें क्या है, देखिए कोई भी अंदर जो ऑर्गेनल्स है वो नहीं है। लाइक गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, एब्सेंट होती हैं। केवल इनमें क्या है, इनमें जो ये देखिए डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो है, लेकिन न्यूक्लियस कवर्ड नहीं है, विदाउट एनी शेप। ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियस एब्सेंट कहा गया है। लेकिन इसमें क्या है, देख लीजिए, जिसमें ह्यूमंस आते हैं और जिनमें जो भी कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं वो सारे एनिमल्स और ह्यूमंस आते हैं। लेकिन न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ है, सारे जेनेटिक मटीरियल्स भी हैं, सारे ऑर्गेनल्स भी हैं, राइबोसोम्स भी है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस जो बेटा होता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में एक सबसे ऊपर आउटर वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं। ये सेल वॉल यूकैरियोट्स में नहीं होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस आप डायग्राम को देखकर तुरंत पहचान सकते हैं। सेल वॉल का होना प्रोकैरियोट, सेल वॉल का एब्सेंट होना यूकैरियोट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में ही होती है, लेकिन सेल वॉल जो कि डेड होती है ये केवल प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। पूरा वीडियो अच्छे से समझने के लिए फॉलो कीजिए ऑन यूट्यूब दीपिका सिंह बायोडा 365। थैंक यू।